अभी हमने सुने मीनिंग एंड एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन मतलब परचेज, एंड डिस्पोजल मतलब सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टैंजिबल और इनटैंजिबल कोई भी, एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स कहां जाती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहां पे कौन सी इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। करेंट इन्वेस्टमेंट्स कहां जाती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग, इनसे रिलेटेड, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। आपने बेचने के लिए नहीं खरीदे, जो बेचने के लिए खरीदे वो तो आपका स्टॉक का पार्ट है, वो तो गुड्स हो गए फिर आपके लिए। एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल तो गुड्स हैं। अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं हो जाएगी, वो तो मेरे गुड्स का पार्ट है। लेकिन मेरी स्टेशनरी की दुकान है और मैंने फर्नीचर खरीदा वहां पे टेबल, चेयर, कैबिनेट्स बनाने के लिए, देन इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तब वो एक लॉन्ग टर्म एसेट है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल सच एज प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स etc. Investments include investments that are not included in cash and cash equivalents। कह रहे जो आप वहां दिखा चुके हो वो यहां पे नहीं आ रही, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होंगी। Investments include investments which are not included in cash and cash equivalents such as current investments other than marketable securities are not included in, जो cash and cash marketable securities are included in cash and cash equivalents, जो उसमें included नहीं है वो यहां पे आ जाएंगे। Investments include investments made in long term investments and other investments by the enterprise with the purpose to generate income and thus a cash flow। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी अदर देन दोज विच आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें कौन से आती हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही मानी जाएंगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही मानी जाएंगी। पहले भी आ चुका है, यहां पे भी दोबारा आ गया। In the question, if the term used is investment under current assets, बात ही current assets की हो रही है। नॉन करेंट में तो सारे के सारे आपके क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कुछ मेंशन नहीं है कि वो उसका नेचर क्या है। इट इज अज्यूम्ड टू बी मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब इट कैन बी सोल्ड विदाउट एनी इनसिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। आप बेच सकते हैं उसको इमीडिएटली एंड देयरफॉर इट इज कैटेगराइज्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट। So transactions relating to non-current assets and investments, normally non-current। अगर स्पेशली मैंने बोल दिया current investments में not including marketable है वो, तो मतलब वो other investments हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। तो investments कौन सी नहीं आएंगी यहाँ पे? जो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दिखा चुके। कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान से देखना। Examples of cash flow from investing activities are payment, purchase and sale of fixed assets, purchase of fixed assets including intangible, sale of fixed assets including intangible, payment for purchase of securities, shares, warrants, debentures, bonds of other enterprises as investment। आपने as an investment किसी और कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट करी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं तो नहीं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस, खरीदा है 2-3 महीने के अंदर अंदर मैं इसको बेच दूंगा, वो इन्वेस्टिंग कैटेगरी नहीं हो सकती। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो अगर मैंने
कुछ इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई हैं, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स, तो वो नॉन करेंट। अगर लिखा हुआ है मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं। सर लिखा हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट, तो बेटा बहुत बार बता चुके हैं, करंट इन्वेस्टमेंट अगर लिखा हुआ है और कुछ मेंशन नहीं है उसका नेचर क्या है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड देयरफॉर अ कैश इक्विवेलेंट, नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एडवांसेस एंड लोन्स मेड, मैंने किसी को लोन्स दे रखे हैं, वो मेरे एसेट्स होते हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो नॉन करेंट ही मानी जाती है वो। थर्ड पार्टी, मैंने किसी को लोन्स दिए, मेरे एसेट, मेरे आउटफ्लो है, इन्वेस्टमेंट हो रही है मेरे लिए, मेरे को वापस मिल गए, मैंने किसी को लोन दे रखे थे, वहां से वो वापस आ गए। इसके अलावा और क्या एग्जांपल आपको बताया, एग्जांपल्स रिलेटिंग टू नॉन करेंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकता है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सब नॉन फाइनेंशियल कंपनी के एग्जांपल्स हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो नॉन फाइनेंशियल की बात हो रही है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, नॉन फाइनेंस भी और फाइनेंस भी। तो चलो हम दो कॉलम बना लेते हैं। तो पहला ए नॉन फाइनेंस कंपनी, बी नॉन फाइनेंस कंपनी। तो कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, मशीनरी बेची, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए रुशील इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नॉट? सर नॉन फाइनेंस के लिए इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग होगी, जल्दी बोलो रुशील। यस सर। इन्वेस्टिंग होगी, सर आउटफ्लो हो रहा है ना, मतलब एक सीन। इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। ऑपरेटिंग में इनफ्लोज भी आते हैं, आउटफ्लोज भी आते हैं, इन्वेस्टिंग में इनफ्लोज भी आते हैं, आउटफ्लोज भी आते हैं। तो इनफ्लो आउटफ्लो से तो फर्क ही नहीं पड़ता। क्वेश्चन है कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं है। पहली बात ये इनफ्लो है, बट मैं कह रहा हूं उससे फर्क ही नहीं पड़ता। यस सर है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यस सर। करेक्ट। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंशियल कंपनी के लिए सर इन्वेस्टमेंट होगी। वेरी गुड। एसेट खरीदना, नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीदना और फिक्स्ड एसेट बेचना, इट इज ऑलवेज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी irrespective of the nature of the company. Cash paid for purchase of stock in trade, stock in trade, stock in trade क्या होते हैं, जिस चीज में आप डील करते हो, तो ये क्या होते हैं, परचेज फॉर रीसेल, तो ये तो लॉन्ग टर्म एसेट की डेफिनेशन में ही नहीं आते। तो क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है वीर? नो सर। नो, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको जब क्वेश्चन आए कि इसमें से कौन सी इन्वेस्टिंग है, तो आपको बस ये बताना है कौन सी इन्वेस्टिंग है। ये तो बस आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ऑपरेटिंग है। आपको वो क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसका नेचर क्या है, बस इट इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ बस हाईलाइट कर दिया ये इन्वेस्टिंग है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, आपने लोन ले रखा था, आप लोन रीपे कर रहे हो, लोन रीपे कर रहे हो, क्या वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? नो सर। नो। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी क्या है वो फाइनेंशियल कंपनी, अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, कोई भी लोन है, बोरोइंग है, लोन लेना किसी का काम नहीं हो सकता, लोन लेना किसी का काम नहीं हो सकता। पॉइंट है इट इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स परचेज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिबेंचर्स परचेज्ड इन्वेस्टमेंट है एक तरह की, यस सर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट,
Sir, long term. Sir, long term. डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बताओ बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं? Yes, sir. Sir, है. नॉन फाइनेंशियल के लिए तो है, फाइनेंशियल के लिए? Sir, investing. वेरी गुड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती हैं। जो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, ध्यान रखना। लोन एडवांस, हमने किसी को लोन दिया, तो क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए? No, sir. Yes, sir. वीर, मैंने लोन दिया, मैं एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी हूं, क्या वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होगी। लोन बोरो करना एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, पैसा रेज कर रहे हो आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। मैं किसी को लोन दे रहा हूं, मेरे एसेट्स अफेक्ट हो रहे हैं या लायबिलिटीज? Sir, assets. मेरे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। लोन एडवांस, टेन्योर मेंशन नहीं है, तो मैंने किसी को मैंने लॉन्ग टर्म लोन दिया होगा। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? वीर, Sir, नॉन फाइनेंशियल के लिए। नॉन फाइनेंशियल के लिए मेरा काम नहीं है Yes, sir. लोगों को पैसे देना, दिया मैंने, दिल बड़ा है, पैसा बहुत है, नाम कमाना है। पॉइंट इज कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? Yes, sir. बड़ा टाइम लगाया, बट करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल कंपनीज के लिए लोन देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? Sir, operating. करेक्ट। बैंक्स का काम होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम है लोगों को लोन देना, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती, उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, रूटीन एक्टिविटी है। परचेज ऑफ पेटेंट्स, ये पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो आपने इंटेंजिबल एसेट्स खरीदे या टेंजिबल एसेट्स खरीदे? एसेट्स खरीदे। तो नॉन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल के लिए भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, परचेज ऑफ सेल ऑफ एसेट, ये परचेज ऑफ एसेट है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, स्टेट गिविंग रीजन अ ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या है? परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, building, etc. So a transaction which is always classified as an investing activity, purchase or sale of fixed assets. Clear है investing activities और उनके examples? Yes, sir. Easy है।